नमस्कार, चरहट के हिंदी में आपका स्वागत है। होली का त्यौहार आने ही वाला है। होली का त्यौहार मनाने से पहले होली का दहन किया जाता है। हमारे हिंदू भारतवर्ष में होली का दहन के बाद ही रंगों की होली मनाई जाती है। आज हम जानेंगे होली का दहन की पूजा की सबसे आसान विधि, इसकी क्या क्या सामग्री है, शुभ मुहूर्त क्या है और होली का डंडा भी इसे कहा जाता है। आखिर होली का डंडा क्या चीज है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। होली में रंगों के साथ साथ होली का दहन की पूजा भी खास महत्व है। रंगों वाली होली से एक दिन पहले चौराहों पर होली का दहन किया जाता है। इसे हम छोटी होली कहते हैं या होली का दीप भी कहते हैं। इसके साथ ही इस दिन बड़ी संख्या में महिलाएं होली की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस पूजा में घर में सुख और शांति आती है। अगर आप भी इस बार होली का दहन की पूजा कर रही हैं तो आज हम आपको कुछ आसान और सरल विधि बता रहे हैं जो कि बिल्कुल सटीक है। 10 मार्च को रंगों का त्यौहार मनाया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कैसे मनाते हैं होली। होली का दहन से पहले होली बनाई जाती है। इसकी प्रक्रिया 1 महीने पहले ही माघ पूर्णिमा के दिन शुरू हो जाती है। इस दिन गुलर वृक्ष की टहनी को गांव या मोहल्ले में किसी खुली जगह पर गाड़ दिया जाता है। इसे हम होली का डंडा गाड़ना भी कहते हैं। इसके बाद कंटीली झाड़ियां या लकड़ियां इसके इर्द गिर्द इकट्ठा की जाती हैं। घनी आबादी वाले गांव में तो मोहल्लों के अनुसार अलग अलग होलियां भी बनाई जाती हैं। उसमें यह प्रतिस्पर्धा भी होती है कि होली किसकी ज्यादा बड़ी है। हालांकि वर्तमान में इस चलन में थोड़ी सी कमी आ चुकी है। इसका कारण इस काम को करने वाले बच्चे, युवाओं की अन्य चीजें में बढ़ती व्यस्तताएं भी है। फिर भी पूर्णिमा के दिन गाँव की महिलाएं, लड़कियां होली का पूजन करती हैं। महिलाएं और लड़कियां भी 7 दिन पहले से गाय के गोबर से ढाल, बिड़कले आदि बनाती हैं। गोबर से ही अन्य आकार के खिलौने भी बनाए जाते हैं। फिर इनकी मालाएं बनाकर पूजा के बाद इन्हें होली में डालती हैं। इस तरह होली का दहन के लिए तैयार होती हैं ये चीजें। होली का दहन के दौरान जो डंडा पहले गड़ा था उसे जल्दी होली से बाहर निकालकर तालाब आदि में डाला जाता है। इस तरह इसे प्रहलाद का रूप मानकर उसकी रक्षा की जाती है। निकालने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन जोखिम होने से यह चलन धीरे धीरे हमारे भारतवर्ष में समाप्त होता जा रहा है। होली का डंडा, जैसा कि हमने आपको बताया, पूजा के लिए, होली का दहन के लिए होली जलाई जाती है। ये होली माघ महीने की पूर्णिमा के दिन शुरू हो जाती है। इस दिन से महिलाएं गुलर के पेड़ की टहनी को चौराहों पर गाड़ देती है। इसे ही होली का डंडा गाड़ना कहते हैं। इसके बाद होली की पूजा के दिन धीरे धीरे लकड़ियां बढ़ाई जाती हैं। फागुन पूर्णिमा के दिन इसी होली को जलाकर गांव की महिलाएं होली का पूजन करती हैं। आइए जान लेते हैं इस बार होली का शुभ मुहूर्त क्या है। होली का दहन की तिथि 9 मार्च 2020 के दिन है और होली का दहन मुहूर्त शाम 6 बजे से रात 8:52 तक है और भद्रा पुंछ लग रहा है 9:37 से 10:38 तक। वहीं भद्रामुख 10:38 से 12:19 तक। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 3:03 से 9 मार्च के दिन और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी रात 11:17 पर 9 मार्च के दिन। रंग वाली होली खेली जाएगी 10 मार्च के दिन। आइए जान लेते हैं हमें होली पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री इकट्ठी करनी है। आपको गोबर के बिड़कले पूजा के बाद होली में डालने के लिए गोबर, 1 लोटा पानी या गंगाजल, फूलों की मालाएं, कच्चा सूत, पंचोपचार, 5 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं और अन्य फसल की बालियां, रोली, अक्षत, साबुत हल्दी, बतासे, गुड़, बड़ी फुलहरी, मीठे पकवान या मिठाइयां और फल आदि इकट्ठे करने हैं। आइए अब जान लेते हैं होली का दहन की सरल और आसान पूजा विधि किस प्रकार से है। इसके लिए सबसे पहले होली का पूजन के लिए आपको पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना है। फिर अपने पास पानी की बूंदें छिड़कें। इसके बाद गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बनाएं। थाली में रोली, कच्चा सूत, चावल, फूल, साबुत हल्दी, पतासे, फल और 1 लोटा पानी रखें।
इसके बाद नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए प्रतिमाओं पर रोली मोली चावल बतासे और फूल अर्पित करें। फिर सभी सामान को लेकर होलिका दहन वाले स्थान पर ले जाएं। इसके बाद अग्नि जलाने से पहले अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र का नाम लेते हुए अक्षत यानी चावल को उठाएं और भगवान गणेश का स्मरण कर होलिका पर अक्षत को अर्पण कर दें। इसके बाद प्रहलाद का नाम लें और फूल चढ़ाएं। फिर भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाजों को चढ़ाना चाहिए। फिर दोनों हाथ जोड़कर अक्षत यानी चावल, हल्दी और फूल को चढ़ाएं। फिर कच्चा सूत लेकर होलिका पर लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। गोबर के बिड़कले को होली में डाल दें। आखिर में गुलाल डालकर लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप होलिका का पूजन करते हैं तो आपका होली का पूजन संपूर्ण हो जाता है। ये होलिका की सबसे आसान और सरल विधि थी और इसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है वह भी हमने आपको बताया। इसका शुभ मुहूर्त क्या है और होली का डंडा गाड़ना किसे कहते हैं इसके बारे में भी बताया। यदि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।